कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। एक परम शुभ और स्थायी परिवर्तन आप सभी के जीवन में आने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु ग्रह बृहस्पति बाबा 27 दिनों के लिए अप्रभावी हो जाएंगे। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो ये समय है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर और केवल शुभता के आधार पर परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन स्थायी होंगे। ऐसा नहीं है कि गोचर परिवर्तन के आधार पर ये परिवर्तन जो है, जो शुभता जो है वह हिलने लग जाएगी और जो है पुनः जो संघर्ष की स्थिति फिर वो देखने को मिलेगी। अब समझिए, सबसे पहले कि बृहस्पति देव अस्त हैं। अस्त का मतलब तो ये है कि सत्ता अभी कायम नहीं है। तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि शुभ और स्थायी परिवर्तन होने वाला है? इस बात को ऐसे समझिएगा कि अस्त प्रभाव का यह मतलब होता है कि जो भी प्रणाली अभी तक आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे थे, वह प्रणाली की जानकारी अब आपको 27 दिनों के लिए नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रणाली काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है शुभता जो है वो स्थायी रूप में देखने को मिलेगी। बड़े शुभ परिवर्तन, बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति बाबा अपनी प्रणाली को 27 दिनों के लिए छुपा लेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे। साथ ही साथ हमें नहीं भूलना है कि उनकी चाल जो है वह अतिचारी है, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है उनकी। तो यह जो मूवमेंट है प्लस ये अस्त हो गए 27 दिनों के लिए, हमारा जो अनुभव रहा है इसमें आपको बहुत बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपने एक गुण को ध्यान में बना के रखना है कि जिस सेक्शन पे यह अस्त होंगे, जहाँ पर मिथुन राशि है, गोचर के आधार पर जो कुंडली बनती है वह है तीसरा सेक्शन जहाँ पर ये अस्त होंगे, तो वह आपकी निजी मेहनत का सेक्शन है। उस सेक्शन के बारे में बहुत खोल के आपने बातचीत नहीं करनी है। साथ ही साथ इससे एक भाव पीछे और एक भाव आगे, यानी कि दूसरा स्थान धन स्थान और चौथा स्थान बीच में हो गए ना, तो एक स्थान पीछे, यानी पीछे 12वें में चले जाएं तो यहाँ से तीसरे से 12वां हुआ दूसरा, और तीसरे से फिर आगे हुआ दूसरा, जो हुआ वो हो गया चौथा सेक्शन। तो इन सेक्शंस को 2, 3 और 4 इनको थोड़ा सा छुपा के रखना है। उसके पश्चात जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हमारे को छुपा के क्या रखना है? देखिए, आप जो मर्जी काम करते हैं, आपकी जैसे मर्जी प्लानिंग है, आपने बहुत खोल के अपने कार्यों के बारे में अनावश्यक रूप से चर्चा नहीं करनी है। अपने आप को कैमोफ्लेज करके चलना है, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा छुपा के चलना है। क्या आपकी कमाई हो रही है? आपके घर में क्या सुख संसाधन है? क्या आपकी प्लानिंग है कि मेरा ऐसे प्रोजेक्ट जो अगर ये चल जाता है तो मेरे को घर में इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाना है, मेरे माता पिता की फैसिलिटी के लिए मुझे यहाँ पर जो है बहुत अच्छे भौतिक सुख संसाधन जो हैं वो घर में लगाने हैं। यह हमने चर्चा जो है नहीं करनी, नहीं तो ऊर्जा जो है, स्तर जो है वो भंग होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ कि भाई मेरी कमाई का ज़रिया है वो तो मैंने छुपा लिया, और साथ ही साथ ऐसा नहीं होना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे से किसी भी तरीके से बातें घुमाते हुए ये पूछने लग जाए कि आपके पास कितना अमाउंट है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या क्या जर्नी रही है। यानी कि अपने चीज़ें जो हैं अपने अनाहत में अपने मन के अंदर सीमित बनाकर रखनी है। यह तो बना के रखना है आपने ध्यान। तो तीसरा जो सेक्शन है, अपनी मेहनत को बिल्कुल साइलेंटली जो है अपने पैर चलने चाहिए। और क्या आपके भंडारे में है, धन की क्या व्यवस्था है, कुटुंब में आपके क्या रिलेशंस हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही बताने हैं। किसी प्रकार का लूप होल नहीं मतलब जो है जारी कर देना है किसी भी व्यक्ति विशेष के आगे। और यह चीज़ ध्यान रखनी है कि यह जो 27 दिन है, इसमें जो ये प्रार्थना करी जा रही है, इसको ही हमारे को आने वाले समय में भी फॉलो करना है। साथ ही साथ कि घर की जिस प्रकार की भी बातें हैं वह बाहर के लोगों के साथ चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये बृहस्पति जो हैं आपको मेष राशि के जातकों को बहुत शुभ और स्थायी परिवर्तन देना शुरू कर देंगे।
इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। इसको स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा जो है, घर की ऊर्जा जो है वह खराब नहीं करनी है। उसको जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो, जितना ज़्यादा गोपनीय रख सकते हो, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब आपको 3 बेनिफिट सीधे तौर पर मिलेंगे, समझिए। सबसे पहले तो जो भी आपका इनकम का सोर्स है, उसमें जो भी व्यवस्था आप लेके आते हो, यानी जो भी कमाई आप लेके आते हो, जिसको आपको ये बोलते हो कि भाई ये कमाई आती है, इससे मेरा घर चलता है, ये मेरी मासिक आमदनी है, तो उसमें या तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या कुछ इनकम के नए सोर्स जुड़ सकते हैं इन 27 दिनों में, या कुछ ऐसी प्रणाली जुड़ सकती है जिसमें कि आप कोई नई चीज़ जो है वो सीखोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे, और मीठे संघर्ष के बाद जो है आपकी इनकम का एक और सोर्स खड़ा हो जाएगा। ये होने वाला है, ये टल नहीं सकती चीज़ें। और जो मेष राशि के जातक विवाह इत्यादि को लेकर, घर में संतान उत्पत्ति को लेकर, और कुल मिलाकर आपके घर वालों के स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान बने हुए हैं, तो उस परेशानी में भी आपको बहुत बड़े और मीठे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। विवाह इत्यादि की चर्चा चलेगी ही चलेगी। बहुत सारे क्षेत्रों में जो बीमारी इत्यादि से जो परेशानी झेल रहे हैं, वहाँ लाभ भी पहुँचेगा, संतोष मिलेगा, या उस प्रकार की औषधीय चिकित्सा जो है जो अभी तक नहीं लग पा रही थी, या जहाँ जिन चिकित्सक के साथ हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है वह सम्मुख आ जाएंगे। कुल मिला के हमारे को स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इनकम का सोर्स है वह खड़ा होगा ही होगा, और वह इनकम का सोर्स जिस प्रकार से मैंने गोपनीय बातें रखने के लिए प्रार्थना करी हैं वह आपको रिजल्ट दे के ही जाएगा। यानी धन के संबंध में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज स्थायी रूप में आप अपने जीवन में देखोगे। उसके पश्चात इस बात को समझिएगा कि पिछले 1.5-2 साल से जो चीज़ों के लिए संघर्ष देखना पड़ता था, कैसा भी कर लो चीज़ें सीधी पड़ती ही नहीं थी, यानी भाग्य सेक्शन बिल्कुल भी साथ नहीं देता था। जो मर्जी कर लो, स्ट्रगल जो है वो जाता ही नहीं था। अब स्ट्रगल की बात करें, स्ट्रगल जो है वैसा ही बना रहेगा, लेकिन स्ट्रगल जो है बहुत तेज़ी से रिजल्ट देगा आपको। जो पहले किसी भी व्यवस्था के लिए आपको मार्ग ही नहीं मिल पाता था और निराशा भाव जो है वह आ जाता था, और कहीं ना कहीं हमारे को जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो हमारी चाल है, जो हमारा मार्ग है, हमें लगता था कि हमने कोई गलत लाइन पकड़ ली है, कुछ ना कुछ गलत हो रखा है, क्योंकि भाग्य सेक्शन जो है वो सीधे तौर पर पूर्ण रूप से जागृत वाली ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में नहीं दे पा रहा था। तो ये 27 दिन जो है इसमें भाग्य ऐसा काम करेगा कि रोटेशन इस प्रकार से हो जाएगी। फिर जो ये पूरा जो वर्ष है इसमें बृहस्पति को केंद्र में रखते हुए, यानी बृहस्पति को मानक मानते हुए आपको कोई भी निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। उसके पश्चात सर्वलाभ सेक्शन। देखिए, अभी हमने ना 7वें सेक्शन के ऊपर बात करी, 5वीं दृष्टि के ऊपर बात करी कि इनकम का नया सोर्स जुड़ेगा। तो इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि चलिए एक इनकम का सोर्स जुड़ गया, लेकिन अभी भी जो हमारा टारगेट है वह इतना बड़ा है, और पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हमने संघर्ष देखा है, तो अभी ठीक है कोई चीज़ बड़ी है, लेकिन ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है जिससे कि हम थोड़ा सा संतुष्ट हो सकें। तो बात 19 और 20 की पड़ रही है। लेकिन ये जो 11वां सेक्शन है, यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, यह आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देगा। हर क्षेत्र का जो लाभ है वह इससे संबंधित है, और इसकी जो गारंटी है वह बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि दे रही है। समझे आप मेरी बात की? और सबसे बड़ी बात इस बात को समझिएगा कि अगर आप जो हो केवल अकेले अर्निंग मेंबर हो आपकी फैमिली में, तो अब जो समय है वह बढ़ोतरी का समय है, शुभता का समय है। तो अब आपके पास इस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि जो डेली नीड्स पे जो आपके खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, और साथ में भविष्य की सेविंग्स है, और रिस्क लेने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करा जाता है उसके संबंध में बृहस्पति देव का आशीर्वाद बना ही रहेगा। लेकिन निजी प्रार्थना पुनः रहेगी, आपकी मूवमेंट, आपकी चाल आपने कहीं भी डिस्कस नहीं करनी है। आप अपने लेवल पे कंफर्म करिए, 10 लोगों से सलाह मत लीजिए क्या मेरा जो मूव है, मेरी चाल है, ठीक है कि नहीं है, और मेरी हिस्ट्री ये रही है। इससे जो बृहस्पति देव से आने वाली जो गोपनीय ऊर्जा है, क्योंकि वो अस्त हो गए हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल ऐसे चलो, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है।
ऐसी व्यवस्था अगर बना के रखते हो तो यह जो 27 दिन है इसमें पर डे के हिसाब से केवल और केवल शुभता ही देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं